अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेल्दी बर्गर की रेसिपी। हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो ना सिर्फ इसके टेस्ट को इंक्रीज़ करेंगे बल्कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। तो वो कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको हेल्दी बर्गर बनाएंगे, वो मैं आज आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। तो चले आज की स्पेशल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ऐड करेंगे चॉप्ड बंद गोभी, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड प्याज और चॉप्ड ही खीरा। और इन वेजिटेबल्स की कटिंग चॉप ही करनी है, इनको बड़े पीसेस में कट नहीं करना। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला जो कि होममेड है और इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है। और मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैं चाट मसाला की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से इजीली चाट मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़ और केचप। केचप और मेयोनीज़ इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगी। अब इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर रेडी हो गया है और इसका टेस्ट इतना अच्छा बना है कि इसको बर्गर में ऐड किए बिना भी खाया जा सकता है। उसके बाद हमें चाहिए बर्गर बन, जिनकी बहुत ही एहतियात से मिड से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए 3 अंडे, जिनको मिक्स कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें अंडा ऐड करेंगे। और ये वीडियो बन रही है जिसकी वजह से अंडे की शेप ज़रा भी अच्छी नहीं बनी। वीडियो के बिना ये काम बहुत ही जल्दी और अच्छा हो जाता है। तो चलें अब हम इसकी शेप को ठीक कर लेते हैं। अंडे के साथ ही बर्गर को भी फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। आई थिंक दूसरी साइड की वीडियो मुझसे सेव नहीं हुई, इसलिए इसमें ऐड नहीं की हुई। बर्गर फ्राई हो गए हैं, अब इनका जो एक्स्ट्रा अंडा है वो उतार लेंगे। इसको हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। शामी कबाब भी फ्राई कर लिए हुए हैं और ये होममेड है और इनको बनाने की और फ्राई करने की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है। और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से शामी कबाब की रेसिपी को देख सकते हैं। सबसे पहले बर्गर के ऊपर अप्लाई करेंगे शामी कबाब और इसके बाद जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको भी बर्गर के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। अब जो अंडा हमने पहले बर्गर से उतारा था उसको मिक्सचर के ऊपर रख देंगे। इससे बर्गर को अंडे की 3 लेयर्स मिलेंगी, जो इसको हेल्दी बर्गर बनाने के साथ साथ इसके टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगी। तो हमने कुछ आलू बॉयल किए थे जिनको इस तरह से छोटे पीस में कट कर लिया था, इनको भी बर्गर के ऊपर अप्लाई कर देंगे। और आलू बर्गर को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे। बर्गर के टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए और इसे स्पाइसी बनाने के लिए इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। लेकिन अगर आप स्पाइसी बर्गर नहीं पसंद करते तो इसको ऐड ना कीजिएगा। बर्गर के टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए इसके ऊपर केचप और मेयोनीज़ को भी ऐड कर लेंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जायकेदार हेल्दी बर्गर तैयार हो गया है और इसका जायका इतना अच्छा बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड बिलीव मी, इतना ज़्यादा जायकेदार और हेल्दी इंग्रेडिएंट से भरपूर बर्गर आपको किसी भी रेस्टोरेंट से नहीं मिलेगा। ये आप सिर्फ घर पर ही बना सकते हैं। ये हेल्दी बर्गर बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है जिसको कम से कम वक्त में तैयार भी किया जा सकता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।